हाय एवरीवन, लास्ट टाइम हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर निकालना सीखे थे। आज हम लोग कर लेते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलो देखते हैं। वेक्टर का रेजोल्यूशन करना है। ऑब्वियसली जो रेजोल्यूशन होगा वो एक्स वाई प्लेन में होगा। ये हो गया एक्स वाई प्लेन, ठीक है। पॉइंट ओरिजिन हो गया। इस एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर लाई कर रहा है। सपोज वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए लाई कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। अगर ए का दो कंपोनेंट होगा, हमें ये बताना है कि रिजोल्यूशन में क्या होता है कि वेक्टर ए जो एक्स वाई प्लेन में लाई करता है इसका दो कंपोनेंट होगा। सपोज वेक्टर ए में एंगल बना रहा है थीटा एक्स एक्सिस के साथ, है ना। सपोज मान लेते हैं वेक्टर ए makes an angle theta with x axis के साथ थीटा बनाना है। तो इसका दो कंपोनेंट, देन इट विल हैव टू कंपोनेंट्स। इसका दो कंपोनेंट्स होगा। अब बताएंगे कौन कौन कंपोनेंट। तो देखिएगा, सपोज यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये एक ट्रायंगल बन गया। सपोज ओ यहां बी कर ले, यहां पॉइंट ए लेते हैं, पॉइंट ए बी एंड ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल में ए बी ओ ट्रायंगल है जिसमें बी का ट्रायंगल बन गया। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो इस ट्रायंगल में अगर कॉस थीटा निकालते हैं, ट्रायंगल ए बी ओ, कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा, तो ऑब्वियसली बी अपॉन एच होता है। तो इसके लिए बी हो जाएगा बी ओ बी, और एच हो जाएगा क्या, ए ओ या ओ ए, ये हो जाएगा एच, ठीक है। ओ बी कंपोनेंट, ओ बी निकालना है तो हो जाएगा आपका ओ ए कॉस थीटा। और ओ ए क्या है यहाँ पर, ओ ए वैक्टर, ओ ए जो है डिस्टेंस वो वैक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हो जाएगा ओ बी बराबर ए कॉस थीटा। मतलब ये हुआ कि ए का जो एक कंपोनेंट ये ओ बी, जिसकी वैल्यू क्या आई, ओ ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। सपोज इसके पैरेलल में, एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की है, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। ए बी सी, सपोज सी मान लिया। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, सी पर 90 डिग्री का कोण है, ए सी ओ राइट एंगल ट्रायंगल, ए सी ओ। अगर ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर हम कॉस निकालते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा डेट विल बी बी अपॉन एच। तो इसके लिए जो बी होगा वो बेस हो जाएगा, वो आपका ओ सी हो जाएगा, एच होगा ओ ए, बी अपॉन एच। सामने वाला एंगल क्या हो, सामने वाला जो साइड्स होते हैं वो पी होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इसके सामने का परपेंडिकुलर ए बी हो गया, इसके सामने का परपेंडिकुलर ए सी हो गया। बेस ओ सी, हाइपोटेनस ए ओ, हाइपोटेनस हो जाएगा ए ओ। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ओ सी अपॉन ओ ए, जिसको हम ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ओ सी की वैल्यू निकालेंगे ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ये हो गया। ओ सी कहाँ है, तो ओ सी ये हो गया, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। तो सपोज ये हुआ कि अगर कोई वेक्टर ए एक्स वाई प्लेन में लाई करता है तो इसका दो कंपोनेंट होता है। जिसके साथ एंगल थीटा बना रहा है उसके साथ जो कंपोनेंट होगा वो होगा ए कॉस थीटा, और अपोजिट कंपोनेंट जो इसको छोड़कर जो बचेगा वो होगा ए साइन थीटा, ठीक है। सपोज ए एक्स एक्सिस पे एंगल बना रहा है ए एक्स, तो यहाँ जो ए एक्स होगा, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो ए कॉस थीटा हो गया। यहाँ हो गया ए वाई ए साइन थीटा। दो कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा, ठीक है। अब हम रिजल्टेंट निकाल के चेक भी कर सकते हो। वैसे रिजल्टेंट निकाल के आप चेक भी कर सकते हो। देखो कैसे,
अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं तो इसका पैरेललोग्राम लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये साइड से एक ये हो गया, OB एंड OC दो साइड से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, पैरेललोग्राम लॉ लगेगा। रिजल्टेंट वेक्टर गिव द डायगोनल जो होगा, इसका डायगोनल होगा, विकर्ण होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इसका रिजल्टेंट A हो गया, ठीक है, A वेक्टर, जिसमें दो कंपोनेंट है और AX है एंड दूसरा AY कंपोनेंट। वेक्टर AX कंपोनेंट हो जाएगा A cos थीटा, AY कंपोनेंट होगा A sin थीटा। इसका दो कंपोनेंट है, A cos थीटा एंड A sin थीटा। अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है A वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड देगा, क्या होगा रिजल्टेंट इसका, क्या होगा AX स्क्वायर प्लस, आपने पढ़ा भी हुआ लास्ट टाइम में, वेक्टर A का स्क्वायर इक्वल्स टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस 2AB 2AX AY cos थीटा। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल AX और AY, AX कंपोनेंट ये हो गया, AY कंपोनेंट ये हो गया, उसके बीच का एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो A स्क्वायर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस cos 90 क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो रूट अंडर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम AX कंपोनेंट यूज करते हैं, A cos थीटा, AY का कंपोनेंट यूज करते हैं A sin थीटा, फिर भी हमारा आंसर देख सकते हैं क्या आएगा। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपका आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा वो चीज़। AX की वैल्यू है A cos थीटा जिसका स्क्वायर बनेगा, AY होगा A sin थीटा जिसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ होगा आपका A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। A स्क्वायर कॉमन लेंगे, A स्क्वायर कॉमन लेंगे, A स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। A स्क्वायर कॉमन लेने पर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, A 1 होता है, तो A स्क्वायर रूट से बाहर आया, A आ गया। तो यहाँ पे हम प्रूव भी कर सकते हैं, यहाँ LHS हो गया हमारा, चाहे तो इस वाले को हम प्रूव भी कर सकते हैं कि वाकई में ऐसा होता है। सॉरी, इसको RHS लेके चला था। ये हमने प्रूव किया कि वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड होता है, रिजल्टेंट क्या होगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, और AX का कंपोनेंट यूज़ किया, AY का कंपोनेंट यूज़ किया, तो वेक्टर A आया जो इसके बराबर आया, LHS के बराबर आया, ठीक है। ये होता है रिजोल्यूशन वेक्टर। कुछ सवाल करते हैं और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। चलो और अच्छे से समझेंगे। कोई वेक्टर है 10 न्यूटन का, फोर्स है ऑब्वियसली, इसका दो कंपोनेंट, सपोज ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ, एक्स वाई प्लेन में एफ वेक्टर जो है फोर्स दो कंपोनेंट बना रहा है। तो सवाल है कि एफ एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एफ वाई कंपोनेंट क्या होगा, ये बताना है आपको। एफ एक्स एंड एफ वाई दो कंपोनेंट निकालना, ठीक है। इसका रिजल्टेंट 10 न्यूटन हो गया। अगर हम एफ एक्स निकालेंगे तो ऑब्वियसली जो जिसके साथ एंगल 30 डिग्री बना रहा है वो ये है, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा एक एफ कॉस थीटा, मतलब एफ कॉस 30 डिग्री, एफ कितना है टोटल 10 न्यूटन है। कॉस चीज क्या होता है, √3/2, ये कैंसिल हो गया, आ जाएगा आपका 5 √3 न्यूटन। तो एफ का एक्स कंपोनेंट 5 √3 न्यूटन। एफ का वाई कंपोनेंट निकालते हैं, एफ साइन थीटा, जिसके साथ एंगल बनाता है वो कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे एफ साइन थीटा, एफ है 10 न्यूटन, साइन 30, साइन 30 क्या होता है 1/2, क्या आ जाएगा 5 न्यूटन आ जाएगा। तो इसका दो कंपोनेंट, ये हो गया आपका 5 √3 न्यूटन, ये वाले कंपोनेंट में आ गया आपका क्या 5 न्यूटन। जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा, चाहे तो निकाल के चेक कर सकते हो। रिजल्टेंट निकालेंगे तो एफ इक्वल्स टू क्या होगा √एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो ऑब्वियसली एफ एक्स कंपोनेंट क्या आया 5 √3 का स्क्वायर। इसका जब रिजल्टेंट निकालते हैं √एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। एफ एक्स का कंपोनेंट कितना आया 5 √3 न्यूटन का स्क्वायर, यहाँ एफ वाई का कंपोनेंट क्या आया 5 न्यूटन का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 × 3, ये हो जाएगा 25,
ये हो जाएगा आपका 75 प्लस 100 प्लस 25 100, ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन। ये रिजल्टेंट आपको प्रूफ कराया, मैंने ये क्या किया, प्रूफ करके दिखाया है। ठीक है, ये कंपोनेंट 5√3, ये कंपोनेंट 5, तो रिजल्टेंट जो दिया हुआ है ऑब्वियसली इन दोनों का रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला ये यूज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है इंक्लाइंड प्लेन पर यहां रखा हुआ है, ठीक है, इंक्लाइंडेड है। सपोज ये 30 डिग्री का एंगल है। एक बॉडी है जिसका वेट सपोज मान लेते हैं 5 किलोग्राम, ठीक है। तो इसका ये निकालना है, फाइंड द कंपोनेंट अलोंग द प्लेन एंड वर्टिकल कंपोनेंट। इसके वर्टिकल कंपोनेंट निकालना और अलोंग द प्लेन निकालना। तो ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है नीचे की तरफ, इंक्लाइंडेड है, यहाँ मूव करेगा तो ऑब्वियसली इसका जो प्लेन ये होगा, इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। डायग्राम को अगर फिर से दिखाऊं तो देखो ऐसा ही होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो नीचे एक प्लेन में ही आएगा, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट यहाँ होगा, ये कंपोनेंट नहीं बल्कि ये mg फोर्स लग रहा है। इस पे दो तरह, एक फोर्स लगेगा mg, m इंटू जी, ग्रेविटी के कारण। एक फोर्स ये हो गया इनक्लाइंडेड XY प्लेन के, नहीं XY प्लेन नहीं सॉरी, सरफेस बॉडी के प्लेन के अलोंग में एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा तो वो मूव करता है। तो यहाँ एंगल 30 डिग्री है, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा क्योंकि पूरा का पूरा क्या वर्टिकल कंपोनेंट है, 90 डिग्री है। तो ये 30 है, ये वर्टिकल 90 है, तो ये क्या होगा 60 डिग्री। तो ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन के साथ 60 डिग्री का कंपोनेंट बनाया, 60 डिग्री का एंगल बनाया, तो ऑब्वियसली जो होगा ये कंपोनेंट जो होगा, ये कंपोनेंट वो क्या होगा कॉस थीटा, mg कॉस थीटा। mg कॉस थीटा क्यों? क्योंकि इसका जो नेट फोर्स है वो नीचे लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स जो नीचे mg, और उसका ये कंपोनेंट जो फोर्स लगेगा वो mg कॉस थीटा होगा। और दूसरा कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा, जो हो जाएगा mg साइन थीटा। mg कॉस थीटा कहाँ से आया? क्योंकि इस पर जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के कारण, वेट लग रहा है उसका, वो ये वेट का कंपोनेंट, हम ये भी कह सकते हैं वेट का कंपोनेंट क्या होगा। तो mg का कंपोनेंट ये हो गया mg कॉस थीटा 60 डिग्री के एंगल पे। 60 को छोड़कर जो ये कंपोनेंट होगा 90 डिग्री पर वर्टिकल कंपोनेंट, वो mg साइन थीटा हो जाएगा। हमें यही निकालना है, ये दोनों कंपोनेंट निकालना है, प्लेन के अलोंग ये निकालना है, ठीक है। तो अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट देखते हैं तो क्या होगा mg साइन थीटा, mg साइन थीटा, m कितना दिया हुआ 5 किलोग्राम, और g कितना, g होता है ग्रेविटी 9.8, अप्रॉक्सीमेट हम 10 मान लेते हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ 5 kg एंड ग्रेविटी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। आपको पता है कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विल बी 1 न्यूटन, ये होता है SI यूनिट, ठीक है। तो किलोग्राम में मास है, ग्राम में नहीं है, अगर ग्राम में होता है तो किलोग्राम में लाते हम। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर होता है। उसका वेट, बॉडी का वेट जो होगा mg, नीचे की ओर फोर्स लगेगा mg साइन थीटा, तो 5 इंटू 10, ठीक है, इंटू साइन थीटा, तो साइन एंगल कितना है 60 डिग्री, ये कंपोनेंट 60 डिग्री हो गया, ये हो जाएगा 5 इंटू 10, साइन 60 होता है √3/2, इससे ये कट 25√3 न्यूटन हो जाएगा ये वाला कंपोनेंट, ठीक है। अगर हम निकालना है प्लेन के अलोंग द प्लेन कंपोनेंट क्या है mg कॉस थीटा, है ना, अलोंग द प्लेन mg कॉस थीटा हो जाएगा ये वाला। m कितना 10 kg, सॉरी 5 kg है ना, हाँ 5 kg का बॉडी है, और g होगा 9.8, अप्रॉक्सीमेट 10 मान लेते हैं, ठीक है। कॉस 60 डिग्री, 5 इंटू 10 कॉस 60 क्या 1/2, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 25 न्यूटन, डेट विल बी आंसर। अलोंग द प्लेन ये होगा 10-25 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और ये हाँ, लेकिन जो इसका मेन वेट कितना होगा वो बताना है ना। इसका जो मेन वेट होगा, मतलब इसका जो होगा वो m इंटू जी, m कितना है 5 है, और g कितना है आपका 10-50 न्यूटन। देखिएगा
मैं बता रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लग रहा है, मेन फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का यहाँ लग रहा है, ये इसके अलोंग लग रहा है 25 न्यूटन का फोर्स यहाँ, इस कंपोनेंट में लग रहा है कितना 25√3 लग रहा है। आई आपको समझ में आया। अब देखते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, चलिए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, एक। हाँ, लेकिन जो डायरेक्शन वो क्या, यूनिट वेक्टर क्या होता है? गिव्स द डायरेक्शन को बताता है। सपोज एक कोई यूनिट वेक्टर है, लेट अस ए इज यूनिट वेक्टर है ना। ए कोई यूनिट वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? सपोज ए रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर ए कैप, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है। यूनिट वेक्टर को लिखेंगे तो अब इस फॉर्म में लिखेंगे, वो जो हमें डायरेक्शन बताएगा जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है, किस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। सपोज एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन एक तरह का वेक्टर है। एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर है। तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का, एंड साथ साथ डायरेक्शन होगा। तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ए हो गया, वेक्टर ए। इसका डायरेक्शन ए कैप, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये कैंसिल होने के बाद ये बचेगा आपका, ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर देखते हैं। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म देखना है, दो प्लेन में होगा। अगर सपोज एक्स वाई प्लेन लेते हैं तो एक्स वाई प्लेन में कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? जैसे एक वेक्टर है, एक प्लेन है एक्स एंड दूसरा वाई, पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। तो एक्स वाई प्लेन में किसी वेक्टर को सपोज कोई वेक्टर ए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स कंपोनेंट ए एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए वाई, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस ए वाई, ये दो कंपोनेंट के साथ। लेकिन उसमें क्या, अगर यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन भी है ना, अगर यूनिट वेक्टर को ऐड करते तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट आई एंड जे बी द यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक होता है, ठीक है। आई एंड जे बी द यूनिट वेक्टर along x and y direction respectively, ठीक है। i और j दो वेक्टर, यूनिट वेक्टर जिसका along x और y के along है। x के along हो गया i कैप, y के along हो गया आपका j कैप। यूनिट वेक्टर हमेशा कैप में। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो i कैप जिसका मैग्नीट्यूड एंड j कैप जिसका मैग्नीट्यूड विल बी 1, ये होगा। अगर हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो अगर मैं यूनिट वेक्टर के साथ ऐड कर दूं, गुना कर दूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है, कोई वेक्टर होता है तो उसमें मैग्नीट्यूड जो उसको दिखा रहा है ए एक्स, वाई डायरेक्शन में ए वाई, अगर हम उसको यूनिट वेक्टर के साथ गुना कर दें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वो होता है कार्टेशियन फॉर्म। एक्स वाई प्लेन में अगर हम इसी को दिखाना है तो क्या हो जाएगा आपका? क्या होगा? सपोज वेक्टर ए है, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई। अगर हम यूनिट वेक्टर में दिखाएंगे तो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा यूनिट वेक्टर के साथ दिखाएंगे। अगर एक्स वाई प्लेन में है, ये होता है कार्टेशियन फॉर्म। रिजल्टेंट आपने पढ़ा भी है, रिजल्टेंट क्या होता है? रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये रिजल्टेंट पढ़ा आपने। अगर एक्स वाई जेड प्लेन, तीन प्लेन एक साथ लेंगे फिर क्या होगा? यूनिट वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म है ना। उस वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई प्लेन में। देखो एक्स वाई प्लेन में ये होगा ए एक्स आई कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर आई हो गया एक्स वाई एक्स प्लेन में। वाई एक्सिस के लिए ए वाई वाई कैप जे कैप हो जाएगा। अगर तीन प्लेन लेते हैं, सपोज एक्स वाई जेड प्लेन है ना, ये तीन प्लेन लेते हैं एक्स वाई जेड प्लेन, तो उस वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? यूनिट वेक्टर क्या होगा? आप देखें, सपोज तीन प्लेन है तो उसका
ये x, ये y एंड ये z। यूनिट वेक्टर आई कैप यहाँ हो जाएगा जे कैप, यहाँ हो जाएगा के कैप। ए एक्स वैक्टर कोई है जिसका रिजल्टेंट ए एक्स, जिसका एक्स के अलोंग ए एक्स हो गया, वाई के अलोंग सपोज वैक्टर ए यहाँ है, इसमें भी दिखाते हैं वैक्टर ए, ठीक है। वैक्टर ए है जो इसके अलोंग एंड इसके अलोंग, तीनों के अलोंग दिखाना है, एक्स वाई एंड जेड तीनों के अलोंग दिखाना है हमें। तो इस वेक्टर का आई कैप, तो ए एक्स आई कैप यूनिट वेक्टर, जे वाई के अलोंग ए वाई जे कैप एंड जेड के अलोंग हो जाएगा ए जेड के कैप। ये हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। अगर हम उस वेक्टर को तीनों में दिखाएंगे एक्स वाई जेड प्लेन में, तो ए एक्स ए वाई ए जेड ये तीनों दिखाते हैं, है ना, ये होता है। लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है तो उसमें यूनिट वेक्टर दिखा दो तो और ज़्यादा अच्छा होगा। आई एक्स अलोंग एक्स के अलोंग में यूनिट वेक्टर हो गया, जे वाई के अलोंग में यूनिट वेक्टर हो गया, के जेड के अलोंग में यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आई का जो मैग्नीट्यूड होगा या जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा या के का, उन सभी का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। तो एक्स वाई प्लेन में आप ऐसे दिखाओगे और एक्स वाई जेड प्लेन में आप ये दिखाओगे, ठीक है। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, बहुत सिंपल। रिजल्टेंट क्या है निकालेंगे, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर एंड ए जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक सवाल कर लेते हैं यूनिट वेक्टर का। Find the unit vector in the direction of I cap plus 2j cap। I cap 2j, इसका मतलब एक्स वाई प्लेन होगा दो वेक्टर का, ये I कैप यहाँ हो जाएगा 2j कैप। इसमें डायरेक्शन बताना है, उस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। एक तो डायरेक्शन एक्स के अलोंग वाई के अलोंग ये हो गया, ठीक है। चलिए सपोज मान लीजिए कोई वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है I कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। सबसे पहले हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट निकालना है तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रिजल्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है ए एक्स स्क्वायर, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो आई कैप की मल्टीप्लाई में जो 1 है वो होगा ए एक्स, जे कैप की मल्टीप्लाई में जो 2 है वो होगा ए वाई, है ना। ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा एक्स के अलोंग, चूंकि आई वैक्टर को एक्स के अलोंग दिखाया है तो 1 हो जाएगा, यहाँ जो 2 हो जाएगा वो होगा ए वाई कंपोनेंट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ऑब्वियसली फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ए वाई हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √5, ठीक है, √5 हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड जो होता है इस यूनिट वेक्टर का ये क्या होगा √5 होगा। अब हमें निकालना है डायरेक्शन क्या होगा, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन निकालने के लिए क्या होता है यूनिट वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर क्या होगा वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जो डायरेक्शन बता रहा है वेक्टर यूनिट वेक्टर ए जो डायरेक्शन बताएगा वेक्टर ए अपॉन वेक्टर, हमने वेक्टर इसको ए मान लिया है तो वेक्टर ए कितना है आई कैप प्लस 2j कैप। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया √5 आया। दोनों को अलग अलग कर लो, 1 अपॉन √5 आई कैप 2 अपॉन √5, दोनों को अलग कर लिया जे कैप। ये हो गया यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन बताएगा। दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप। आई होप कि समझ में आया होगा। अगले क्लास में वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट समझाएंगे। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच।